Hello, soul readers, and welcome back to Soul Stories with Mitakshi. कल है ब्लड मून, एक फुल मून जिसका नाम है ब्लड मून, एंड ऑल्सो एक एक्लिप्स दैट इज द फुल मून एक्लिप्स. इसके साथ साथ दे आर गोइंग टू बी 6 planets कमिंग इन अलाइनमेंट विद ईच अदर ऑन दिस डे. तो इस डे से एनर्जीज जो हैं काफ़ी हेविली अफेक्ट होने वाली हैं, ऑब्वियसली बिकॉज नॉट ओनली के एक्लिप्स है, ये एक्लिप्स जो है वो इंडिया में शो भी होगा, साथ ही साथ ये एक फुल मून भी है, और उसके साथ ही साथ 6 जो प्लैनेट्स हैं वो भी इन अलाइनमेंट है, होली भी प्रेजेंट है, तो उसकी एनर्जीज भी प्रेजेंट है. तो बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज एक साथ प्रेजेंट है, साथ ही साथ 3-3 का पोर्टल भी है. ठीक है, तो 3-3 का पोर्टल और ये सारी एनर्जीज जानते हैं कि क्या लेकर आ रहे हैं इस जर्नी के लिए आगे. तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स, वो है कि ओल्ड वर्जन्स की डेथ. यस, आपने सही सुना, ओल्ड वर्जन की डेथ. जो डिवाइन मैस्कुलिन है, साथ ही साथ जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड आइडेंटिटी की डेथ हो रही है यहाँ पर, और अचानक से न्यू आइडेंटिटीज इमर्ज करेंगी. जो आपकी एरोगेंस है, आपके अंदर जो भी एरोगेंस रही, उस एरोगेंस की डेथ हो रही है, ग्रीडीनेस की डेथ हो रही है, ग्लूटनी की डेथ हो रही है. बहुत सारे लोग जिन्हें ज़्यादा कंज्यूम करने की आदत है, पैसे बटोरना, कपड़े बटोरना, होर्डिंग की आदत है, बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खा लेने की आदत है, ये सारी चीज़ें आपकी एंड हो जाएंगी, या आपको अच्छा नहीं लगेगा. ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना, आउट ऑफ अ स्कार्सिटी माइंडसेट, ऐसी चीज़ों की डेथ हो जाएगी. जिन भी लोगों में ऐसे पैटर्न्स प्रेजेंट थे वो एंड हो जाएंगे. ठीक है, जो एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, बट कुछ चीज़ें जिन्हें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे थे और उसकी वजह से आप जो ओवर गिविंग में रहते थे, उस चीज़ की भी अब डेथ होने वाली है. तो यहाँ पर इस तरीके की ओल्ड वर्जन्स की डेथ होने वाली है. साथ ही साथ एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो है वो प्रेजेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए. इस टाइम पर आपको और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो है वो रिसीव होंगी, और आपको एंसेस्टर्स के टूवर्ड से कुछ मैसेजेस भी मिल सकते हैं. एंसेस्ट्रल सपोर्ट जो है इस जर्नी में इस टाइम पर काफ़ी प्रेजेंट है. आपको साइंस मिल सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे सकता है कि एनिमल्स या बर्ड्स आपको अपना घर बनाते हुए या बर्थ देते हुए आप देख सकते हो. आपको ऐसा कोई वीडियो या ऐसा इन पर्सन दिख सकता है कि आपके आसपास ऐसा हुआ हो. तो ये एक साइन है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपकी लाइफ को एक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी के लिए. एक स्ट्रक्चर जो है उसे क्रिएट किया जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ताकि जो ये क्लैरिटी और स्टेबिलिटी है ये एंटर कर सके. तो आपका जो इन्वायरमेंट है उसको आपको बहुत स्ट्रेंथेंड रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे. पहले हमेशा स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद न्यू बर्थ वाली चीज़ें आती हैं. तो न्यू ब्लेसिंग्स तभी आएंगी जब न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड होगा. सो पहले जैसे मैंने बताया ओल्ड वर्जन की डेथ हो रही है, तो ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ओल्ड लिमिटेड बिलीव्स, ओल्ड थिंग्स, ओल्ड ऑब्स्टेकल्स कोलैप्स हो रहे हैं. उसके बाद न्यू स्ट्रक्चर बिल्डिंग पे काम चल रहा है, और उसके बाद न्यू ब्लेसिंग्स फाइनली मैनिफेस्ट करेंगी. जो फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो प्रिपेयर कर रही है क्रिएशन के लिए. हो सकता है इस टाइम पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो, सब कुछ सरफेस पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि कौन से ये क्रिएशन की बात की जा रही है, पर एक क्रिएशन है जो आपकी एनर्जी जो है इस जर्नी के लिए
जो पॉजिटिव क्रिएशन कर रही है इस जर्नी को पूरा करने के लिए, वो मैनिफेस्ट होगी और वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपना इन्वायरमेंट इस टाइम पे बहुत वाइजली चूज़ करें। किसी भी इंसान को जो आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, या कोई भी चीज़ें या कोई भी जगह जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, उन चीज़ों, लोगों और जगहों से आपको दूर रहना है, ठीक है। और जो मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है इस वक्त वो प्रोटेक्टिव मोड में प्रेजेंट है, जो कि गार्ड और शील्ड कर रही है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को। सो आप देखिए कि भले ही मैस्कुलिन से आपका 3D में कुछ भी चल रहा हो, एनर्जेटिकली आप एक ही सोल हैं और उस सोल का पर्पस है इस जर्नी को कंप्लीट करना। तो जब फेमिनिन क्रिएशन की एनर्जी पर आगे बढ़ रही होती है, तो मैस्कुलिन की एनर्जी उनको गार्ड और शील्ड करती है, ताकि जो क्रिएशन है वो बिना किसी ऑब्स्टेकल और रुकावट के मैनिफेस्ट हो सके दोनों काउंटर पार्ट्स के लिए, और जर्नी जो है आगे प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। तो स्पिरिचुअली 5D में एनर्जेटिकली मैस्कुलिन जो है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव मोड में है। 3D में भी कुछ आप मैस्कुलिन्स का ऐसा विटनेस कर सकते हैं कि उनका प्रोटेक्टिव नेचर बाहर आता हुआ, पर जो लोग 3D में साइलेंट जर्नीज में हैं वो ये स्टिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं 5D लेवल पर। तो मैस्कुलिन्स भी नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। इस टाइम पे हिडन एनिमीज जो है एक्सपोज होंगे। ब्लड मून की एनर्जी ही हिडन एनिमीज को एक्सपोज करने वाली होती है, और ये एनिमीज एक्सपोज ही नहीं होंगे, इजीली एलिमिनेट भी हो जाएंगे। तो डिवाइन प्रोटेक्शन प्रेजेंट है बहुत ही हैविली इस कनेक्शन में इस टाइम, और जो भी लोग इस कनेक्शन को या इस कनेक्शन के काउंटर पार्ट्स को हार्म करना चाहते हैं या हार्म कर सकते हैं, उनके चेहरों से मास्क हट जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से पता लग जाएगा कि किसके इंटेंशंस आपके लिए या आपके मैस्कुलिन के लिए या आपकी जर्नी के लिए ख़राब हैं। और इन लोगों को डिफीट फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज इनका एक्सपोज होने के बाद आप अलर्ट हो जाओगे, और प्रोटेक्शन की एनर्जीज तो प्रेजेंट ही हैं डिवाइन की तरफ से भी और डिवाइन मैस्कुलिन की टुवर्ड से भी। तो इनके सारे एजेंडाज जो हैं वो फेल हो जाएंगे, और ये अपने एजेंडा में आपको हार्म करने के सक्सीड बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने इन्वायरमेंट की सावधानी बरतनी है, तो इन एनिमीज से भी आपको सावधान रहना है और इन्हें अपने इन्वायरमेंट में आपको जगह नहीं देनी है, राइट। अगर कोई पास्ट के लोग अचानक से आपकी लाइफ में शो अप करने लग जा रहे हैं, तो उनके कुछ हिडन मोटिव्स हो सकते हैं, और आपको ये हिडन मोटिव्स इंट्यूटिवली और साथ ही साथ फिजिकली भी एक्सपोज होते हुए और पता होते हुए लग जाएंगे। आपको क्लियरली डिवाइन दिखाएंगे कि सी दिस इज़ जो ये पर्सन चाहता है आपसे, और इसके क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं, और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको उन लोगों पर भी जो आपकी लाइफ के अंदर प्रेजेंट है, जिनको आप ट्रस्ट करते थे, क्या वो ट्रस्ट के लायक हैं या नहीं। इस टाइम पे आपको पता लग जाएगा हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर फो, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे रिमाइंडर्स भी मिलेंगे डीएम के बहुत ज़्यादा। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि डीएम जैसे, आपके डीएम के जैसे दिखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। या उनके जैसी एसेसरीज वो पहनते हैं, या उनके जैसा उनकी बोली है, या सेम कल्चर शेयर करते हैं, या उनके जैसा कोई सेम सेंटेंस बोल सकते हैं, वो जो आपके डीएम बहुत ज़्यादा यूज़ करा करते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई सेम सेंटेंस बोल सकते हैं वो, या उनमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिमाइंड कराएंगी आपके डीएम के बारे में। ऐसे आपको काफ़ी सारे रिमाइंडर्स बार बार रिसीव हो सकते हैं। स्लीपलेसनेस की एनर्जी रही होगी पिछले कुछ दिनों से। पिछले 2-3 दिन में आपको या तो नींद आ ही नहीं रही होगी, या आप बार बार उठ रहे होगे रात के अंदर, ठीक है। तो आप किसी न किसी वजह से अच्छी स्लीप नहीं ले पा रहे होंगे, और जैसे जैसे आज के दिन पर और जैसे जैसे कल फुल मून का दिन होगा और उससे कुछ 1-2 दिन आगे तक भी ये एनर्जी लथार्जी की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्लीपलेसनेस से बहुत ज़्यादा नींद आने में आप चले जाओगे,
ठीक है। और अगर तो इस तरीके की स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। स्टमक में अभी भी इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी की जैसे इश्यूज या पेट में दर्द होना, इस तरीके के कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम पर भी आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको फोकस करना है स्टेबिलिटी पर, इमोशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको इमोशन पर इतना ध्यान नहीं देना है इस टाइम पे। आपके इमोशंस कियोटिक रहने वाले हैं बिकॉज प्लानिटरी अलाइनमेंट चेंज हो रही है, पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है, और ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी इन सारी एनर्जीज को, आपकी बॉडी को डेफिनेटली शॉक लगेगा, आपकी इमोशनल बॉडी को शॉक लगेगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी अब्जॉर्ब होने से पहले ट्रिगर्स फेस होते हैं, तो आप पहले बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। तो आपको स्टेबल रहने पर फोकस करना है। आप जैसे ही ट्रिगर हो रहे हो, आपको लोगों से लड़ने का भी मन कर सकता है इस टाइम पे, क्योंकि मार्स और मर्करी की प्लानिटरी अलाइनमेंट भी प्रेजेंट है इस टाइम पे। ठीक है, तो मार्स और मर्करी और सन जब साथ में अलाइन हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास राहु और केतु भी है, तो डिटैचमेंट और इल्यूजन्स और एंगर और कम्युनिकेशन की थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इल्यूजन्स में जा सकते हो, आप डाउट में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा फियर एकदम से आपको महसूस हो सकता है। आपको अपने डीएम, अपनी जर्नी, अपने आप पर, अपने आसपास के लोगों पर एकदम से बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है, फियर क्रिएट हो सकता है उन लोगों से आपको, और आप ओवरवेल्म की एनर्जीज में जा सकते हो, और ये आपको इमोशनली बहुत हेवीली हिट करेगा। और इस टाइम पे अगर आप ओवर एंग्री हो गए और आप कुछ गलत भी कह सकते हैं लोगों को, तो आपको स्टेबल रहने पर फोकस करना है। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप दूसरों से दूर रहें, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो। इस टाइम पर साइलेंस में और अपने आप में रहना ही बेस्ट है, बिकॉज आप इतना ट्रिगर्ड हैं इस टाइम पे। तो इट्स बेस्ट टू बी बाय योर सेल्फ एट दिस टाइम। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट फेज है, इसके लिए आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। आपको पेशेंट रहना होगा इस टाइम पर। ठीक है, आपको फाइनेंशियली और मटेरियली भी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंड मत कीजिएगा चीज़ों पर। ठीक है, तो अपनी ग्राउंडिंग पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल और मटेरियल, rather than रोमांटिक ऑब्सेशन पर फोकस करना। तो स्लो ग्रोथ जो है वो बेटर होती है ड्रामेटिक चेंज से, इस बात को ध्यान में रखिए। तो उस पर आप फोकस कीजिए कि कैसे स्लो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि स्नेल के पेस से आपकी जर्नी चल रही है, स्नेल के पेस से आपकी लाइफ चल रही है। स्लो ग्रोथ का मतलब ये है स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, वो ग्रोथ जो थोड़ी धीरे भी आए, इंस्टेंट ना भी आए, तो भी ऐसी ग्रोथ जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जो आपके साथ टिकी रहेगी, बनी रहेगी। तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सही शब्द रहेगा, उस पर फोकस करना है, रादर देन ड्रामेटिकली चीज़ों को चेंज करना। इसको ब्लॉक कर दूँ, उसको हटा दूँ, उसको डेट कर लूँ, उससे शादी कर लूँ, ये वाला करियर छोड़ दूँ, दूसरा करियर बना लूँ, वो वाला ऑफिस छोड़ दूँ, नया ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, एक नया बिजनेस ही खोल लूँ। ऐसी हेस्टी डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, और एक ग्राउंडेडनेस में रहना ज़रूरी है आपको इस टाइम पे। अपनी 7 चक्रा मेडिटेशंस को करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस टाइम के ऊपर। उनको अपने 7 चक्रास की मेडिटेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अपने इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन को इस टाइम पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। अगर आपको कुछ रिवील हो रहा है तो वो सही रिवील हो रहा होगा, तो उस पर बिलीफ रखिए। ठीक है, जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिवील होती है किसी चीज़ के हार्मफुल होने के बारे में या किसी के बैड इंटेंशंस के बारे में, उस पर्सन को इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। हमेशा याद रखिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए डिवाइन को उनकी इन प्रोटेक्शन वाली ब्लेसिंग्स के लिए। मदर अर्थ जो है इस टाइम पर, वो आपके साथ कनेक्ट करने का
ट्राई करेंगी, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रही हैं। रूट चक्र एक्टिवेशन भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेडनेस इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मदर अर्थ आपसे कनेक्शन बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं थ्रू एनिमल सिम्बॉलिज्म। तो आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं अपने लिए कैट्स के थ्रू, डॉग्स के थ्रू, काउस के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एट्सेट्रा, जो भी आपके आसपास एनिमल्स हैं। आपके इन्वायरमेंट में धर्म एक्टिवेट होगा, राइटियस पाथ पर चलना एक एक्टिवेट होगा, धन की एनर्जीज को आप फील कर पाओगे। एक स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट की जा रही है और ये आपके यूनियन के लिए बहुत रिक्वायर्ड है और इस पे काम चल रहा है इस टाइम पे। तो आपको इस एनर्जी में धकेला जाएगा जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी सिखाई जाएगी, स्टेबल रहना सिखाया जाएगा, ग्राउंडेड लव सिखाया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा रूट चक्र एक्टिवेशन इस टाइम पे चल ही रहा है, तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की थीम्स इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सक्सेस इस टाइम पे जर्नी में इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही ट्विंस के लिए, दोनों ही काउंटर पार्ट्स के लिए। तो आपकी बेस ऑफ द स्पाइन में भी आपको दर्द फील हो सकता है, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आपको काफ़ी दर्द हेविली फील हो सकता है। ठीक है, तो आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी भी इस टाइम पर एक्टिवेट होगी। आप पहले जैसे आप अभी इस टाइम पे जैसे आपको ये एनर्जीज हिट करेंगी, पहले तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, बट फिर एक नमनेस का फेज भी आएगा जहाँ पे आप इसके बीच में स्विच भी कर सकते हो। अगर आप अभी तक नम थे तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, और अगर आप बहुत इमोशनल थे तो आप नम हो जा रहे हो एकदम से। ठीक है, तो इमोशनल केओस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, और क्राइंग भी ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी कम थी उसकी ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा थी उसकी कम, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पे। हार्ट चक्र अवेकनिंग के लिए ये किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्र की एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो आप को ये फील होगी, जो मैंने आपको साइन बताया था कि आपको अपने मैस्कुलिन जैसे लोग दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी एक रिमाइंडर जो आपको मिल रहा है, ये भी इसी का साइन है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एनर्जी जो है आपके कनेक्शन में वो एक्टिवेट हो रही है, और इसीलिए आपको रैंडम रिमाइंडर्स आपकी फील्ड में एंटर कर रहे हैं। आपको हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अचानक से आपको बहुत गर्मी लग सकती है, बहुत ज़्यादा पसीने आ सकते हैं, आपको बहुत हीट आपकी बॉडी से रेडिएट हो रही है, रिलीज हो रही है, ट्रैप्ड हीट आपको ऐसा फील हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, आपको ड्राई माउथ जैसा फील हो सकता है, बार बार आपको प्यास लगेगी, और आप पानी पियोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। तो जो फायर एलिमेंट ऑफ द बॉडी है वो एक्टिवेट हो रहा है बहुत ही स्पीड से। सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी एक्टिवेशन चल रही है। आपको इची स्किन भी हो सकती है, ठीक है, आपको खारिश हो सकती है स्किन पे, इचीनेस हो सकती है, ड्राई स्किन आपको फील हो सकता है, आपकी बॉडी में स्लाइट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, कि आपकी आंखों में आपको फील हो रहा है कि सूजन सी है, या आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में आपको लग रहा है कि देयर इज इन्फ्लेमेटेड, माई बॉडी इज इन्फ्लेमेटेड। तो आपको ऐसी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए और टर्मरिक और जिंजर को कंज्यूम कीजिए, या आपके डाइजेशन इश्यूज़ और इन्फ्लेमेशन इश्यूज़ और आपके सोलर प्लेक्सस हर चीज़ को हेल्प करेगा। तो आप लीजिए जिंजर और टर्मरिक वाली टी लीजिए, ऐड सम लेमन इनटू इट। करियर ग्रोथ जो है वो एक फोकस रहेगा डीएफ का इस टाइम पर, और डीएम एनर्जीज साइलेंस से फाइनली बाहर आएगी 5D पर भी और 3D पर भी। ठीक है, तो जो ये डीएम एनर्जीज जो साइलेंस से बाहर आ रही है, ये भी केओस एक तरीके से कॉज कर सकती है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं एक बारी कि डीएम के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर इतना डिटेल में बात नहीं किया इस वीडियो में, तो आई जस्ट लाइक टू एड अ लिटिल बिट ऑफ दैट ओनली। डीएम की साइड पर इस वक्त वो प्लान कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है,
ठीक है। कुछ डीएम्स ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, कहीं पर दूर जा सकते हैं। एक करेज और पैशन जो है वो अपना रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर एक न्यू करेज फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। और इस करेज के साथ वो सोच रहे हैं एक नए स्टेप्स लेने का, अपने घर से बाहर निकलने का, कहीं पर जाने का, एक नया जॉब वगैरह स्टार्ट करने का। और एक सैडनेस भी इस सब के साथ साथ बनी हुई है, और ये सैडनेस पास्ट रिग्रेट से आ रही है, ठीक है। उनको लगता है कि पास्ट में उन्होंने अपना पैर जो है कई चीज़ों में अड़ा लिया, और उसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस जो है इमोशनली वो उठाना पड़ा। तो उनका फोकस उस लॉस पे है। थिंग्स फील लाइक दे हैव गॉन डाउन द ड्रेन एंड दे आर फाइनली लर्निंग टू एक्सेप्ट this loss, though they are very sad about the loss they have caused and the water and milk that has already been spilled, and they are very sad about it, and but they will in the future focus on, within the next 2 days their focus will shift from this sadness, पहले extreme sadness, and उसके बाद इस sadness और regret के बाद their focus will shift back to a renewed passion, एज दे विल रिमेंबर कि क्या क्या अभी भी बचाया जा सकता है, और उसके लिए वो प्लान्स करके आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। ईगो डेथ यहाँ पे डीएम की हो चुकी है। प्रोसेस तो पिछले हफ्ते से ही चल रहा था, पर अब ये प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे उनकी ईगो डेथ हो गई है, और वो एक बार फिर से अपनी फेमिनिन के साथ कोलैबोरेशन में और साथ में चीज़ों को बिल्ड करने में वो एक बार फिर से वापस एंटर करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो रहेगा डीएम के लिए इस वीक, वो यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा, जो मैंने जैसे कहा, डिटैचमेंट और इल्यूजन की एनर्जी एक साथ एक्टिवेटेड है, राहु केतु एक साथ एक्टिवेटेड हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो इल्यूजन्स पहले क्रिएट होंगे, और इसकी वजह से उनको लग रहा, उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा है। इंटेंशन है, पैशन है, फायर एनर्जी एक्टिवेटेड है, फायर हॉर्स एक्टिवेटेड है, रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज, मार्स, सन, सब कुछ एक्टिवेटेड है, ठीक है। इस टाइम पे अलाइनमेंट में आ रहा है, तो इतनी सारी फायर एनर्जीज उनको ये पैशन और करेज तो दे रही है आगे बढ़ने का, पर वो आइडिया अभी भी नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, कौन सा कॉल, कौन सा मैसेज, क्या बात करनी है। और एक फियर भी है कि अब शायद डीएफ इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, और उस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये उनको यहाँ पे बॉदर कर रहा है। तो आपको सीक्वेंस नंबर भी अभी भी दिख रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, ट्रिपल नंबर्स भी दिख सकते हैं, ट्विन नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि ट्विन नंबर्स 11 11, 12 12, या फिर 888 जैसे ट्रिपल नंबर्स, 333, 555, एंड कॉम्बिनेशन नंबर्स भी 818, ऐसे नंबर्स 717, 515, ओके, 288, 244, ऐसे नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक्लिप्स कैसा जाने वाला है डीएम के लिए भी और डीएफ के लिए भी, ये जान लेते हैं। कल की स्पेसिफिक एनर्जीज, स्पेशली कल क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो स्पेसिफिक एनर्जीज यहाँ पर यही हैं कि डीएम जो है इस चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि किस तरीके से सिचुएशन को चेंज किया जाए, लक को उनके साइड पर वापस लाया जाए, और इमोशनली डीएफ को फिर से कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कल, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। देयर विल बी दिस लिंगरिंग एनर्जी ऑफ एवरीथिंग फीलिंग ब्लैंड, हर जगह पर डीएफ की कमी बहुत ज़्यादा डीएम को महसूस होगी। वहीं पे अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ बहुत ज़्यादा अपने में रहेंगी, आइसोलेटेड रहेंगी, अपने फ्यूचर के टूवर्ड्स वो देखना चाह रही हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रही हैं, करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। एक अब उनके अंदर भी एक पैशन और एडवेंचरस एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, कहीं पे जाना चाहती हैं, घूमना फिरना चाहती हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ पर फोकस कर सकती हैं, अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज डीएफ की बनी हुई है।
और जहाँ तक बात डीएम की है, वहाँ पर उनको डीएम से काफ़ी ट्रिगर हो रहा है एंड डीएम से वो भाग रही हैं इस टाइम पे। रनिंग की एनर्जीज बनी हुई है गाइस, बिल्कुल, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर डीएम उनके टूवर्ड्स आते हैं तो वो सिर्फ डीएम का उनके टूवर्ड्स आना ही उनको ऐसे ट्रिगर कर रहा है कि भागो यहाँ से, भागो, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट टू रन अवे फ्रॉम डीएम इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन एज फास्ट एज दे कैन। ओके, बट जैसे ही ये एनर्जीज आप पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लोगे, फुल मून और ये सारी जितनी भी एनर्जीज मैंने आपको बताई बिगिनिंग ऑफ द वीडियोस, जैसे ही ये सारी एनर्जीज आप अब्जॉर्ब कर लोगे, उसके बाद आप जा रहे हो 3 to 4 पे, दैट इज यू आर गोइंग फ्रॉम प्लानिंग टू मैनिफेस्टिंग। और जो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपकी हीलिंग। जहाँ पे भी आप डिफीटेड फील कर रहे थे, डीएम को आप पीछे छोड़कर बहुत आगे तक भाग जाने वाली एनर्जीज में जो आप आ गए थे और आप भाग गए हो, बहुत सारे लोग भाग गए हैं, तो भागना जो है उनका, उससे वो हीलिंग में आएंगे और ये हीलिंग में आकर आपका कनेक्शन जो है फिर से रीएक्टिवेट होगा। डीएम के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स में है अच्छा टाइम विद डीएफ। बहुत सारे लोग मैरिज यूनियन में भी एंटर कर सकते हैं, फैमिली ब्लेसिंग्स उनको मिल सकती है इस कनेक्शन के लिए, और एक एंगेजमेंट या मैरिज आप लोगों की कुछ फिक्स हो सकती है यहाँ पे डीएम और डीएफ की। और बाकी कनेक्शंस में दिस इज गोइंग टू बी मिनी यूनियन और रीयूनियन, राइट। सो यूनियन सबके लिए ही प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म्स में, डिपेंडिंग ऑन आप अपनी जर्नी के किस लेवल पर और कहाँ तक पहुँच गए हैं। और डीएफ जो हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि हार्ट चक्रा जो है उनका अवेकन हो रहा है फिर से और हील हो रहा है, तो जो नम्बनेस है और जो कन्फ्यूजन है उससे वो फाइनली बाहर आएंगी और वापस से अपने डीएफ की जो एनर्जीज हैं उसको एम्बॉडी करेंगी। तो यहाँ पर जो रोल स्विच है वो फिर से स्विच करेगा और एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछली चैनलिंग में आपको कि डीएफ जो है उनका मैस्कुलिन एक्टिवेट हो गया है और वो मेजरली डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जीज में रहेंगी। तो ये जो एनर्जी है ये अब वापस से बैलेंस में आएगी, जहाँ पे डीएफ का जो एसेंस है, जो उनकी कंपैशन है, एम्पैथी है, जो उनकी डेप्थ है, उनकी जो ब्यूटी है, उनका जो ग्लो है, वो फिर से रिस्टोर होता हुआ आप फील कर पाएंगे। ठीक है, यही थी मेरी चैनलिंग आप लोगों के लिए इन एनर्जीज पर। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट की है तो आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लव एंड लाइट ऑलवेज।